हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है स्टूडेंट्स अबाउट सेक्शन कटिंग। तो विस्तृत रूप से बात करने के बाद में फिक्सेशन और टिश्यू प्रोसेसिंग के हमारा जो अगला जो वर्क है वो है मैक्रोटोमी का या फिर सेक्शंस कट करने का, जिससे कि स्लाइड आसानी से बन सके, ऐसे सेक्शंस निकालने का, जिससे कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम आसानी से जो हम देखना चाहते हैं, जो कॉजेज ऑफ डिजीज देखना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज देखना चाहते हैं, हम सारी की सारी इन चीज़ों को समझ जाएं। इसके लिए क्या है, जो मैक्रोटोमी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या मेन बेसिक जो स्टेप है। अभी तक हम जो टिश्यू प्रोसेसिंग और फिक्सेशन कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे कि जिससे कि मैक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग है वो आसानी से हो जाए और अच्छी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की है, जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मैक्रोटोम नाइफ्स के बारे में, जिसमें हमने प्लेन बेज, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव, टूल एज और उनके वर्क जो है कहाँ कहाँ पर काम में लिए जाते हैं इनके बारे में बात की। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये जो हम लेते हैं नाइफ्स लेते हैं, इन नाइफ्स की जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं और किस प्रकार से इनको शार्प किया जाता है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट माइक्रोटोम नाइफ। माइक्रोटोम नाइफ की कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन है। तो ये देखिए माइक्रोटोम नाइफ है, इसको लगाया जाएगा माइक्रोटोम में। ये होनिंग गाइड है और ये हैंडल है। तो अब क्या है, माइक्रोटोम नाइफ में टो और हील जो है उन चीज़ों को हम समझते हैं ये क्या चीज़ होती है। तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइफ्स ऑफ एक्सप्रेशन हील्स एंड टो आर यूज्ड टू इंडिकेट विच एंड ऑफ कटिंग एज इज रेफर टू। तो आपको कौन सा कटिंग एज लेना है इसको ये हील और टो बताते हैं। द हील ऑफ द नाइफ इज द एंगल फॉर्म बाई कटिंग एज एंड द एंड ऑफ नाइफ नियरेस्ट टू हैंडल। तो जो हैंडल के पास में होता है यानी हैंडल की साइड में जो होता है उसे हम कहेंगे हील। ठीक है, ये क्या है, एंगल बनाता है। और जो टो होता है, टो ऑफ नाइफ इज द एंगल फ्रॉम द कटिंग एज एट द एंड ऑफ नाइफ फार्थेस्ट फ्रॉम द हैंडल। तो हैंडल से दूसरी साइड का जो उसका पार्ट होता है, यानी कि ये जो हील है, ये हील जो है वो माइक्रोटोम के हैंडल की साइड में होगा और जो टो है ये उससे दूसरी साइड में होगा। तो ये जो है ये टो होते हैं और ये क्या है, एंगल, एक एंगल पर इनको सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन हो जाती है। हील की डेफिनेशन क्या है, हील की डेफिनेशन है द हील ऑफ नाइफ इज द एंगल फॉर्म बाय कटिंग एज एंड द एंड ऑफ द नाइफ नियरेस्ट टू हैंडल। तो जो हैंडल के पास में जो नाइफ का, माइक्रोटोम नाइफ जो है उसका पार्ट होता है वो कहलाता है हील, और जो दूर होता है दूसरी साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाउ। आगे बात समझ में, ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम नाइफ्स। धीरे धीरे आप जो है हम पढ़ रहे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं इसमें पॉज करके। तो द कटिंग एज ऑफ एन आइडियल माइक्रोटोम नाइफ इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो टू प्लेन्स जो होते हैं उनके इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो आपको दोनों साइड में बराबर मिलेगा। मीन्स क्या है कि ये जो आपके ये जो वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है ये आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मिलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और तो ये कटिंग एज कहलाता है। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज कॉल्ड बेवल एंगल। जो एंगल होता है इनके बीच में, जो प्लेन्स के बीच में आपस में जो एंगल होता है उसे हम बेवल एंगल कहते हैं। इज ग्रेटर देन द वेज एंगल। तो वेज एंगल, ये जो वेज एंगल है इससे ये क्या है, ये एंगल अलग होता है, ये ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं आगे। द स्टैंडर्ड माइक्रोटोम नाइफ हैज ए वेज एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेज एंगल जो होता है वो क्या होता है, 15 डिग्री, और बेवल एंगल जो होता है वो 27 से 32 डिग्री के बीच में होता है। तो ये अगर आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वेज एंगल और बेवल एंगल के बारे में पूछा जाए तो माइक्रोटोम नाइफ का बेज एंगल कितना बताएंगे आप,
15 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर आपसे बेवल एंगल पूछा जाता है तो वो आपको 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बताना है। ये क्या होता है? ये बेवल एंगल होता है। आगे बात करते हैं हम होनिंग। होनिंग क्या होती है? तो अब शार्पनिंग में बात करते हैं, होनिंग की बात करते हैं। तो होनिंग होती है ग्राइंडिंग ऑफ नाइफ ऑफ ऑन ए होन टू रिस्टोर स्ट्रेट कटिंग एज एंड करेक्ट लेवल। तो अब क्या है, जब वर्क करते हैं तो आप वर्क करने के दौरान कई बार क्या होता है, धीरे धीरे वर्क करने के दौरान एक साइड जो है ज़्यादा वर्क में आ जाती है, एक कम में आ जाती है, तो उससे ज़्यादा घिस जाती है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, बराबर करने के लिए होनिंग की जाती है या उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। तो ये क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ नाइफ है, ठीक है, जिससे कि उसका जो एंगल्स हैं, कटिंग एंगल और वो जो एंगल्स हैं उसके, वो सारे एंगल सही हो जाए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ होन। तो इसके लिए कई प्रकार के होन्स होते हैं जो एंगल्स जो है, कटिंग एज होती है उसको स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं। तो पहला है बेल्जियन ब्लैक वेन और बेल्जियन येलो। ये हॉर्न है, इट इज येलो स्टोन। ये येलो स्टोन है, 1/2 इंच थिक एंड इज बैक विद ये ब्लैक स्टोन ऑफ सेम थिकनेस। तो ये भाई साहब ये येलो स्टोन होता है और ये पीछे की साइड में जो ब्लैक स्टोन होता है, यानी दोनों कलर इसमें पाए जाते हैं इस स्टोन में। ओनली येलो साइड शुड बी यूज फॉर होनिंग। तो होनिंग के लिए कौन सी साइड यूज की जाएगी? होनिंग के लिए की जाएगी येलो साइड। अगली बात समझ में, इट इज द बेस्ट टोन। तो ये क्या है? बेस्ट टोन है, यानी कि मोस्टली यूज किया जाता है। इट इज क्विट ये फास्ट टोन। फास्ट टोन यानी कि वो एंगल जो होते हैं, कटिंग जो होता है उसको सही ये जल्दी भी करता है। मे बी यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। तो कोर्स ग्राइंडिंग अगर हमको ज़्यादा अगर होनिंग करनी है या ज़्यादा अच्छी तरीके से लेवल करना है तो उसके लिए भी, और फिनिश यानी कि आपको फाइनल टच देना है किसका? होनिंग का। तो उसके लिए भी आप ये इस बेल्जियन ब्लैक वेन या बेल्जियन येलो को आप हॉर्न को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हॉर्न है वो है अरकानसास। ये इतना फास्टली वर्क नहीं करता है। इसी प्रकार से और है एलॉक्साइड। ये फेयरली फास्ट, ये फास्ट तो है बट कोर्स एंड नॉट गुड ऑफ फिनिशिंग ए नाइफ। तो ये अच्छी तरीके से एंगल्स को सेट नहीं करता है, कटिंग एज को सही नहीं करता है और एंगल को भी सही नहीं सुधारता है, और ये जो फिनिशिंग होती है उसको भी सही नहीं देता है। फिर है कार्बोरेंडम। तो ये कार्बोरेंडम जो हॉर्न होता है, दीज हॉर्न्स कैन बी ऑब्टेन इन वेराइटीज ऑफ ग्रेड्स, ओनली द फाइनेस्ट ऑफ विच शुड बी यूज दैट टू फॉर कोर्स वर्क। तो ऐसा है, इसके भी कई वेराइटीज होती हैं और इसको जो सबसे अच्छा होता है उसको लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो वर्क है वो अच्छी तरीके से हो, आपको जो चाहिए वो चीज़ मिले। तो ये हॉर्न है कार्बोरेंडम टाइप का। अगला है प्लेट ग्लास टाइप का हॉर्न है, मे बी यूज एज ए हॉर्न बाय अप्लाइंग एन एब्रेसिव सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू द सरफेस एंड देन यूजिंग इन द सेम वे एज ऑर्डिनरी हॉर्न। तो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप जो है उसको आप एब्रेस करके, लगा करके आप इसको प्लेट ग्लास जो है हॉर्न, इसको आप यूज कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ सच ए हॉर्न इज दैट इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हॉर्निंग बाय चेंजिंग द एब्रेसिव पाउडर। अगर आप उस पाउडर को लगाते हैं तो उस पाउडर को लगा करके ऐसा है कि आप जो जितने भी प्रकार के हॉर्न्स हैं उनको आप मतलब ये यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा भी यूज करना चाहते हैं इसको यूज करके, तो मतलब सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो ये आपको मैं बता रहा हूँ। हॉर्न्स के टाइप बताए हैं मैंने आपको, हॉर्निंग क्या होती है, शार्पनिंग किस प्रकार से, कौन कौन से एंगल होते हैं उनके बारे में बताया है स्टूडेंट्स, और जो आपकी नाइफ होती है वो नाइफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरफ से उसको लगाना है, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है। अब क्या है, हॉर्निंग के लिए कुछ लुब्रिकेंट्स और मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।